हेलो गाइस, जगन्नाथ यार। तो आज का जो वीडियो होने वाला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में बेसिकली हम बात करने वाले हैं एमजीएम जमशेदपुर के कट ऑफ्स के बारे में। तो बेसिकली आपको इस वीडियो में आपको 2019 के एमजीएम जमशेदपुर में क्या कट ऑफ्स थे और 2020 में आप क्या एक्सेप्ट कर सकते हो कट ऑफ्स, तो उसी के बारे में इन डिटेल्स में बात करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला उन सारे कैंडिडेट्स के लिए जो कि एमजीएम जमशेदपुर में एडमिशन लेना चाहते हैं 2020 वाले सेशन में। तो भाई वीडियो को एंड तक जरूर से जरूर बने रहना, वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक देखते रहना, क्योंकि स्किप करते हो तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखते रहना। और अगर आप चैनल पर नए आए हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि फर्दर भी आपको जेसीएससी के जो मेडिकल कॉलेजेस के काउंसलिंग, यानी कि जो झारखंड के जितने भी मेडिकल कॉलेजेस के काउंसलिंग से रिगार्डिंग आपको इस चैनल पे वीडियोस जो है मिलती रहेंगी। तो मेक श्योर करना चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से जरूर प्रेस कर देना। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू अगर हम एमजीएम जमशेदपुर के 2019 कट ऑफ्स की बात करते हैं, ठीक है। अगर हम ऑल इंडिया कोटा की बात करते हैं, तो ऑल इंडिया कोटा में जो जनरल कैटेगरी के लिए जो क्लोजिंग रैंक था 2019 में वो था 8265। रिमेंबर 8265। और उस पर जो पर्टिकुलर मार्क्स था वो था 598। अगर हम स्टेट कोटा की बात करते हैं, जो स्टेट कोटा जो रिमेनिंग 85% सीट्स होते हैं वो स्टेट कोटा से फिलअप होते हैं। तो अगर हम स्टेट कोटा के कट ऑफ्स की बात करते हैं, तो जनरल कैटेगरी के लिए जो क्लोजिंग रैंक था अनरिजर्व कैटेगरी के लिए वो था 12,203 और उस पर जो पर्टिकुलर मार्क्स था वो था 583। अगर हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करते हैं, तो जो क्लोजिंग रैंक था 2019 का वो था 16,915 और उस पर जो मार्क्स था वो था 568। अगर हम ओबीसी 1 की बात करते हैं, रिमेंबर ओबीसी 1 की अगर हम बात करते हैं, तो जो क्लोजिंग रैंक था वो था 14,690 और उस पर जो मार्क्स था वो था 575। अगर हम ओबीसी 2 की बात करते हैं, तो जो क्लोजिंग रैंक था वो था 10,149 और उस पर जो मार्क्स था वो था 590। ठीक है, अगर हम एससी कैटेगरी की बात करते हैं, एससी कैटेगरी में जो 2019 के क्लोजिंग रैंक था एमजीएम जमशेदपुर के लिए वो था 98,670 और उस पे जो मार्क्स था वो था 432। ठीक है, अगर हम एसटी कैटेगरी की बात करते हैं, जो क्लोजिंग रैंक था वो था 1,67,661। रिमेंबर 1,67,661 और उस पे जो पर्टिकुलर मार्क्स था वो था 365। ये बेसिकली हमारा हो जाता है 2019 के क्लोजिंग रैंक्स पे पर्टिकुलर मार्क्स कितना था। ठीक है, अगर हम 2020 की बात करें, 2020 में आपको क्या कट ऑफ्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अगर हम मार्क्स वाइज अगर हम बात करते हैं कि कितने मार्क्स पे आपको एडमिशन मिल जाएगा, तो मार्क्स पे प्रिडिक्ट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि अगर हम प्रीवियस ईयर से कंपेयर करें, किसी भी स्पेसिफिक मार्क्स में हम प्रीवियस ईयर से कंपेयर करें, तो इस साल का जो उतने ही मार्क्स पे आपको उसी पर्टिकुलर मार्क्स पे आपको बहुत ज़्यादा रैंक देखने को मिला। लाइक अगर हम बात करें प्रीवियस ईयर की 2019 के, 600 मार्क्स पे आपको 8,500 के अराउंड रैंक देखने को मिला था। लेकिन अगर हम इस साल की बात करें उतने ही मार्क्स पे 600 मार्क्स पे, तो आपका जो रैंक है वो 12,000 के ऊपर चल गया है। मतलब बहुत ज़्यादा आपको रैंक में वेरी, उस पर्टिकुलर मार्क्स पे बहुत ज़्यादा रैंक में वेरी देखने को मिला है। लेकिन इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि रैंक जो मार्क्स है उसमें प्रिडिक्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हम बात करने वाले हैं रैंक पे कि कितने रैंक पे आप एडमिशन अपना सोच सकते हो। बेसिकली अगर हम बात करें सिर्फ और सिर्फ 2019 की नहीं, 2018 या फिर 2017 के अगर हम क्लोजिंग रैंक्स को कंपेयर करते हैं, तो जो आपको वेरी देखने को मिलता है, जो कट ऑफ्स जो क्लोजिंग रैंक वो वेरी करता है, वो 5 to 700 ऊपर जाता है या फिर 5 to 700 नीचे जाता है। अगर हम बात करें कि अगर आपका 2020 में जो भी आपका रैंक आया है, अगर हम 2019 से कंपेयर करते हैं उसको, 2020 के रैंक को अगर हम 2019 से कंपेयर करते हैं, तो अगर आपका जो रैंक है, जो भी मैंने आपको कट ऑफ्स बताए 2019 के, अगर आपका जो रैंक है वो 5 to 700 लेस है, तो आपके जो चांसेस है वो 85 to 90% आपके चांसेस बन जाते हैं एडमिशन के, जो भी आपके रैंक आए 2020 में। अगर हम 2019 के कट ऑफ्स के क्लोजिंग रैंक से अगर कंपेयर करते हैं, तो अगर आपका उतना लेस है 5 to 700 लेस है, तो अगर आपका उसके आसपास है, मतलब 2019 के जितने भी मैंने आपको कट ऑफ्स बताया, अगर आपके जो रैंक है वो
2020 में अगर उसके आसपास है, क्लोजिंग रैंक जो है उसके आसपास है, तो आपका जो चांसेस बन जाते हैं वो 75 to 80% चांसेस आपके पास है। और लाइक अगर उससे ज़्यादा है, जो भी मैंने 2019 के कट ऑफ्स बताए उससे अगर आपका जो रैंक है वो ज़्यादा है 2020 में, तो मोर देन आपके पास 60 to 65% चांसेस आपके पास अवेलेबल है। लेकिन अगर आप जैसे ही 5 to 700 ऊपर चल जाते हो, ग्रेटर हो जाते हो, तो जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो उस पर्टिकुलर रैंक पे 2019 के कट ऑफ्स के क्लोजिंग रैंक पे, तो आपका जो है चांसेस एडमिशन होने के जो कम होते जाते हैं। और जैसे ही आप नीचे आते हो आपके जो चांसेस है वो, अगर हम एक सेफ रैंक की बात करें, लाइक अगर हम एग्जांपल के थ्रू समझना चाहें तो लाइक एमजीएम जमशेदपुर का जो कट ऑफ था अनरिजर्व कैटेगरी के लिए स्टेट कोटा में, तो वो था 2019 में था 12,203 उतना था, ठीक है, अगर हम 2019 की बात करें। सो अगर आपका 2020 में उससे 500 लेस है, लाइक आपका जो रैंक है वो अगर 11,703 से अगर आपका लेस है, तो आपके जो चांसेस है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। 85 to 90% आपके चांसेस बन जाते हैं एडमिशन के, और ये एक बहुत ज़्यादा सिक्योर आपके पास रैंक है, ठीक है। बेसिकली इसको समराइज करें तो अगर जो भी आपके 2019 में क्लोजिंग रैंक थी, अगर आपका 5 to 700 अगर उससे लेस है, तो आपके पास मोर देन 85 to 90% चांसेस है। अगर आपके उस जो भी मैंने क्लोजिंग रैंक बताई 2019 की, अगर आपका जो 2020 का रैंक है उसके आसपास है, तो आपका जो चांसेस बन जाते हैं वो 75 to 80% चांसेस है। और लाइक अगर उससे ज़्यादा है, अगर 2019 के क्लोजिंग रैंक से आपका 2020 में 5 to 700 अगर ग्रेटर है, तो आपके पास जो है 60 to 65% चांसेस है। लेकिन अगर उससे ज़्यादा हो जाता है या फिर उससे ज़्यादा हो जाता है, तो आपके पास जो चांसेस है वो डिक्रीज हो जाता है, और जैसे ही उससे कम होता है आपके पास चांसेस हो जाते हैं। सो आई होप आप समझ गए हो कि आप एलिजिबल हो या नहीं एडमिशन लेने के लिए, ठीक है। सो आज का जो वीडियो था, अगर आपको पसंद आया तो जरूर से जरूर एक लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर से जरूर शेयर कर देना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको भाई कंफ्यूजन है कि कौन से कॉलेजेस उनको मिल सकते हैं। तो भाई कट ऑफ्स के जितने भी वीडियोस होंगे उनको शेयर जरूर कर देना। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि झारखंड के मेडिकल कॉलेजेस की काउंसलिंग से रिगार्डिंग आपको हर एक अपडेट इस चैनल पे मिलता रहेगा, तो मेक श्योर करना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो डू लाइक इफ यू लाइक आवर वीडियोस एंड डोंट फॉरगेट टू डू सब्सक्राइब फॉर मोर स्ट्रेटजीज अबाउट योर एग्जाम प्रिपरेशन, एजुकेशनल वीडियोस एंड लेटेस्ट अपडेट। टिल देन, बाय बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू।